कि कन्हैया मोटा होता है या रस्सी घटती जाती है। अरे लाला मोटा होता है या रस्सी घटती जाती है। मेरे ये समझ में नहीं आया क्या लीला रचती जाती है। रस्सी घटती जाती है, क्या कन्हैया मोटा होता जा रहा है। इतनी बात जब कन्हैया ने समझ पाई, अब बंधने कौन नहीं दे रहे हैं। कश्यप है वो तो है ऊखल और अदिति है वो है रस्सी। अब दोनों इतने शर्मिंदा हो रहे हैं कि कन्हैया को बंधने नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने ही संपर्क किया, अरे बंध जाने दो भैया, माँ मेरी है, क्यों परेशान कर रहे हो इसे, है मेरी मैया है। भगवान ने जब आज्ञा दी तो भगवान पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। मैया चली गई। मैया तो जैसे ही गई, इधर भगवान उखल से बांध दिए, लेकिन यशोदा के आंगन में दो वृक्ष थे, यमला और अर्जुन। दोनों का उद्धार करना था। नारद बाबा ने श्राप दिया था कि जिस दिन भगवान के हाथों से ही तुम्हारा उद्धार हो जाओगे। कब? यमुना में नग्न स्नान कर रहे थे कुबेर के दोनों पुत्र, लड़कियों के साथ में नग्न स्नान किया है। नारद बाबा को देख करके लड़कियों ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये वृक्ष की तरह नंगे के नंगे ही खड़े रहे। तो नारद बाबा ने श्राप दे दिया, अरे मूर्खो, तुमने मुझे देख करके भी वस्त्र धारण नहीं किए, तुम जड़ की तरह खड़े हो, तो जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। और जब ये कहिए कि वृक्ष बन जाओ, तो यही नारद बाबा का श्राप। बोले प्रभु तुमने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा। बोले द्वापर में भगवान कन्हैया के हाथों से उद्धार होगा तुम्हारा। वही समय नजदीक आया। यशोदा तो चली गई। भगवान ने ऊखल को जैसे ही लुढ़काया, दोनों वृक्षों के जड़ों में फिसलाया, और दोनों वृक्षों के जड़ों से जैसे ही फिसलाया, एकदम दोनों वृक्षों में झटका मारा। जैसे ही झटका लगाया, दोनों वृक्ष वहीं से टूट गए। दोनों वृक्ष टूटे, भगवान उन्हीं में खेलने लगे। भगवान ने चतुर्भुजी रूप रख करके दोनों को आश्वासन आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा उद्धार किया। भगवान फिर बालक बन करके उसी पेड़ के नीचे खेलने लगे। एक ने देखा कि कन्हैया वृक्षों में दब गए, कन्हैया वृक्ष के नीचे गिर गए। क्या है? भाग के यशोदा मैया से खबर सुनाई, नंद बाबा से जाके खबर सुनाई है कि देखो तुम्हारा बालक वृक्ष के नीचे दब गया है। जो इतनी बात कही, मैया यशोदा यमुना से भाग के आई, कन्हैया को गोद में उठा लिया, बड़ा लाड किया माँ ने। वैसे तो घबरा जाती है मैया, आज भी देखो माँ बुरा भला अपने पुत्र से कहेगी, लेकिन पेट तक आओगी अम्मा ने कहा था। आज नहीं कहती माता है कि तो बुरो कहते, लेकिन आत्मा से बिल्कुल नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि उन्होंने जितनी पीड़ा तुम्हारे पैदा होने में सही है, उतनी पीड़ा अगर भगवान के प्रति अगर वो सह ले, तो परमात्मा साक्षात आके दर्शन देगा माँ को। भगवान को आने पर मजबूर होना पड़ेगा। इतनी पीड़ा भगवान ने तुम्हारे प्रति, तुम्हारी माँ ने कष्ट सहन किए हैं। बड़ा लाड किया, बड़ा प्यार किया मैया ने, लेकिन धीरे धीरे समय
ऐसा बीतता चला गया। भगवान छोटे हैं, सबसे पहले भगवान का माखन चोरी का काम रहा। आए दिन राक्षसों का विनाश करते रहे। सबसे पहले भगवान जब छोटे हैं, प्रेमी सज्जनों, परीक्षित जी आज कहां गए थे तुम? पुअन के तुमने मुंह में पानी आवाज दो हमारे। पुआ बड़े अच्छे लगता है लेकिन खबत हुई कोई है दूसरों ना खबत। हर हर गंगा के किनारे बैठे व्यास नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया का सबसे पहला काम हुआ था सबसे पहला काम ठेकेदार क्या बात।